नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें अपने अंदर झांकने और आत्मा की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। कबीर जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि यह मानव जीवन के मूल तत्वों और चेतना के रहस्यों की खोज करने का मार्ग दिखाता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले उस दोहे के बारे में बताते हैं जिस वीडियो के अंदर हम इस वीडियो में हम जिस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उस दोहे का मूल अर्थ, उसका संदर्भ और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षाएं। तो संत कबीर जी का जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। पांच तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। जी हाँ, यह दोहा जीवन के मुख्य तत्वों, शब्द और जीव के बीच का संबंध तथा मानव चेतना की गहराई को समझने का या मान के चलिए समझाने का एक गूढ़ संदेश है। अब हम आपको इस दोहे का मूल अर्थ और उसके पीछे का संदर्भ बताते हैं। पांच तत्व का पूतरा, यहाँ पांच तत्व से तात्पर्य है हमारे शरीर का मूल आधार यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांच तत्व ही हमारे शरीर का आधार है। युक्ति रची मैं कीव, यहाँ मैं का अर्थ है आत्मा या चेतना। कबीर कहते हैं कि इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर मैंने अर्थात आत्मा ने यह शरीर बनाया है। अर्थात शरीर की रचना इन पांच तत्वों से हुई है। मैं तो ही पूछो पंडिता, कबीर जी यहाँ अपने आप को विद्वान या ज्ञानी मानते हुए पंडितों से पूछते हैं कि शब्द बड़ा है या जीव यानी आत्मा। शब्द बड़ा की जीव। जी हाँ, यहाँ शब्द से तात्पर्य है वाणी, ज्ञान, भाषा, विचार और संप्रेषण की शक्ति। जीव से तात्पर्य है आत्मा या चेतना। तो इस दोहे से जो मूल संदेश मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। कबीर जी का यह दोहा प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि शरीर का निर्माण पांच तत्वों से हुआ है। इन पांच तत्वों के आधार पर जीवन और चेतना का अस्तित्व है, परंतु वास्तव में शब्द यानी विचार, ज्ञान और भाषा और जीव यानी आत्मा के बीच कौन बड़ा है, यह सवाल जो है इस संदेश के द्वारा पूछा जा रहा है। तो अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उसका गहन विश्लेषण बताते हैं। शरीर और तत्वों का संदर्भ, कबीर यहाँ शरीर के निर्माण के पीछे पांच तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय दर्शन में इन पांच तत्वों का अस्तित्व और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश यानी आत्मा, ब्रह्मांड का आधार, स्थान और विस्तार का प्रतीक। वायु यानी जीवन का संचालक, प्राण का प्रतीक। अग्नि यानी ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत। जल यानी जीवनदायिनी शक्ति और पृथ्वी यानी स्थिरता या स्थूलता का प्रतीक। ये पांच तत्व मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। कबीर जी यहाँ इन तत्वों की रचना को आत्मा का आधार मानते हैं। शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ सिर्फ बोलचाल का शब्द नहीं है, यह विचार, ज्ञान, संगीत, भाषा और संप्रेषण का शक्ति का प्रतीक है। शब्द का शक्ति, शब्द की शक्ति से ही विचारों का संप्रेषण होता है। ज्ञान का माध्यम, शब्द ही ज्ञान का माध्यम है। आत्मा और शब्द, कबीर जी यहाँ यह प्रश्न कर रहे हैं, आत्मा यानी जीव शब्द से बड़ा है या शब्द ही आत्मा का सार है। अब हम आपको जीव का अर्थ बताना चाहेंगे। जीव का अर्थ है आत्मा, चेतना या प्राणी। आत्मा अमर है, अवक्त्य है और अनंत है। जीव इस शरीर में रहने वाला चेतन प्राणी। और जीव और शब्द में जो संबंध है, इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि आत्मा और शब्द में कौन बड़ा है। कबीर जी की विचारधारा, कबीर जी का यह दोहा भारतीय योग, वेदांत और सूफी परंपरा के गहरे विचारों को दर्शाता है। कबीर जी मानते हैं कि आत्मा सबसे ऊपर है, परंतु ज्ञान और भाषा का भी अपना महत्व है। अंतर्मन की खोज, यह दोहा हमें यह सिखाता है कि शरीर का निर्माण पांच तत्वों से हुआ है, पर यह
अस्थायी है। आत्मा या चेतना जो इन तत्वों से ऊपर है उसकी पहचान करनी चाहिए। शब्द और ज्ञान का उपयोग कर आत्मा की खोज करनी चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का आधुनिक संदर्भ और उसके पीछे की शिक्षा बताएंगे। जीवन का रहस्य। यह दोहा हमें यह समझाने का प्रयत्न करता है कि मानव जीवन का रहस्य केवल शरीर या भौतिक तत्वों में नहीं है, बल्कि उसकी चेतना और विचारों में है। चेतना और शब्द का महत्व। विचार की शक्ति। जी हाँ, अपने विचारों और शब्दों को समझदारी से प्रयोग करें। आत्मा की खोज। अपने अंदर की चेतना और आत्मा की खोज में लगे रहे। शरीर और आत्मा का अंतर। जी हाँ, यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि शरीर भौतिक है और 5 तत्वों से बना है, परंतु आत्मा या चेतना उनसे ऊपर है। हमें अपने अंदर की उस अनंत चेतना का अनुभव करना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का विश्लेषण और उसका तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं। जी हाँ, कबीर जी का दर्शन। कबीर जी का दर्शन मुख्यतः जीवन मुक्ति, अंतर्मन की खोज और ब्रह्म के साथ एकता पर केंद्रित है। कबीर जी ने धर्म, आडंबर और भौतिकता का विरोध किया है। उनका मानना था कि आत्मा ही परम सत्य है। तुलनात्मक विचार। आत्मा ही ब्रह्म है, यह वाक्य कबीर जी के विचारों से मेल खाता है। इन संदर्भों में भी शरीर, चेतना और प्रकृति के संबंधों पर चर्चा की जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान में यह माना जाता है कि शरीर 5 तत्वों का संयोजन है, पर चेतना का वास्तविक स्वरूप अभी भी रहस्य है। चेतना और ब्रह्मांड के बीच संबंध पर विचार और साथ ही साथ चेतना और मस्तिष्क की गुत्थी। तो एक तरीके से यदि हम मान के चले, इस दोहे का निष्कर्ष और जो विचार जो निकलता है वो कुछ इस प्रकार है। यह दोहा हमें संदेश देता है कि शरीर भौतिक है और 5 तत्वों से बना है। आत्मा या चेतना सर्वोपरि है। शब्द या विचार शक्ति भी महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मा से बड़ा नहीं है। जीवन में अध्यात्म का स्थान हमें अपने भीतर की चेतना, आत्मा और परमात्मा की खोज करनी चाहिए। शब्द, ज्ञान और भौतिक तत्वों का उपयोग अपने अंतर्मन की खोज में सहायक हो सकता है। साथ ही साथ कबीर जी इस दोहे के माध्यम से मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप समझाने का एक माध्यम है और आत्मा और चेतना को जागरूक करना ये इस दोहे का मुख्य उद्देश्य है। तो संक्षेप में ये दोहा हमें यह सिखाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है जो भौतिक जगत का आधार है। आत्मा या जीव इस शरीर के भीतर मौजूद है। शरीर और विचार भी महत्वपूर्ण है, परंतु यह चेतना से बड़े नहीं है। अपने अंतर्मन की खोज करें, क्योंकि वह ही जीवन का वास्तविक आधार है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।